दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 का आया सबसे ताज़ा फ्रेश चौंकाने वाला ओपिनियन पोल। 2024 में केंद्र में किसकी सरकार बनेगी, बीजेपी की या फिर इंडिया गठबंधन की। आपको बता दें कि लोकसभा में 543 सीट हैं और 272 सीट चाहिए सरकार बनाने के लिए। तो आपको क्या लगता है किस पार्टी की सरकार बनेगी 2024 में? आप कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो 543 सीटों का हम यहाँ पर सर्वे बताने वाले हैं। सभी प्रदेशों में किस प्रदेश में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। तो उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं लोकसभा की। 80 में से 50 एनडीए के खाते में जा रही, यानी बीजेपी गठबंधन, और इंडिया यानी कांग्रेस का गठबंधन है, इनको 30 सीटें मिल सकती हैं। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, एनडीए को 10 सीटें, इंडिया गठबंधन को 38 सीटें मिल सकती हैं। पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं, एनडीए के खाते में 8 सीट आ सकती हैं, तो भाई इंडिया गठबंधन को 34 सीटें मिल सकती हैं। बिहार में 40 सीटें हैं, एनडीए को 12 सीटें मिल सकती हैं, भाई इंडिया गठबंधन को 28 सीटें मिल सकती हैं। तमिलनाडु में 39 सीटें हैं, एनडीए को 7 सीट मिल सकती हैं, तो इंडिया गठबंधन को 32 सीटें मिल सकती हैं। मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, एनडीए को 16 सीटें और इंडिया गठबंधन को 13 सीटें मिल सकती हैं। कर्नाटक में 28 सीटें हैं, एनडीए को 8 सीट, इंडिया गठबंधन को 20 सीटें मिल सकती हैं। गुजरात में 26 सीटें हैं, एनडीए को 21 सीट मिल सकती है, इंडिया गठबंधन को 5 सीटें मिल सकती हैं। राजस्थान में 25 सीटें हैं, एनडीए को 8, इंडिया गठबंधन को 17 सीटें मिल सकती हैं। उड़ीसा में 21 सीटें हैं, एनडीए के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं, भाई इंडिया गठबंधन को 2 सीटें, अन्य के खाते में 15 सीटें जा सकती हैं। ये जो अन्य है क्षेत्रीय पार्टी हैं उड़ीसा की। केरल में 20 सीटें हैं, यहाँ पर एनडीए 00 है, इंडिया गठबंधन को 18 और अन्य के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। तेलंगाना में 17 सीटें हैं, एनडीए को 17 सीटें मिल सकती हैं, इंडिया गठबंधन को एनडीए 00 है। असम में 14 सीटें हैं, एनडीए को 9 सीटें, इंडिया गठबंधन को 5 सीटें मिल सकती हैं। झारखंड में 14 सीटें हैं, एनडीए को 5, इंडिया गठबंधन को 9 सीटें मिल सकती हैं। पंजाब में 13 सीटें हैं, एनडीए को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन को 10 सीटें मिल सकती हैं। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं, एनडीए को 1 सीट मिलेगी, वहीं इंडिया गठबंधन 10 सीटें ले सकता है। हरियाणा में 10 सीटें हैं, एनडीए के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं, इंडिया गठबंधन को 8 सीट मिल सकती हैं। दिल्ली में 7 सीट हैं, एनडीए को 5, इंडिया गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती हैं। जम्मू कश्मीर में 6 सीटें हैं, एनडीए को 3 सीट, इंडिया गठबंधन को 3 सीट मिल सकती हैं। उत्तराखंड में 5 सीटें हैं, 3 एनडीए को, 2 इंडिया गठबंधन को मिल सकती हैं। हिमाचल में 4 सीटें हैं, 2 एनडीए को, 2 इंडिया गठबंधन को मिल सकती हैं। अरुणाचल प्रदेश में 2 सीटें हैं, दोनों एनडीए के खाते में जा रही है। मणिपुर में 2 सीटें हैं, 1 एनडीए को, 1 इंडिया गठबंधन को मिल सकती है। त्रिपुरा में 2 सीटें हैं, दोनों एनडीए के खाते में जा रही हैं। नागालैंड में 1 सीट है जो कि इंडिया गठबंधन को मिल रही है। सिक्किम में 1 सीट है जो इंडिया गठबंधन के खाते में आ रही है, एनडीए को मिल रही है। गोवा में 2 सीटें हैं, 1 इंडिया 1 एनडीए को मिल रही है। मेघालय में 2 सीटें हैं, 1 एनडीए 1 इंडिया के खाते में आ रही है। मिजोरम में 1 सीट है जो एनडीए को मिल रही है। केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर 6 सीटें हैं और इनमें 3 एनडीए 3 इंडिया गठबंधन को मिल रही हैं। तो ये हुआ 543 सीटों का सर्वे। 543 में से 188 एनडीए को मिल रही है
और वहीं इंडिया गठबंधन को 317 सीटें मिल रही हैं। वहीं अन्य के खाते में 34 सीटें जा रही हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।